नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आने वाली सियासी सुनामी की। आखिर कब तक आएगा राज्य की राजनीति में भूकंप? क्या यह ऑपरेशन लोटस के तहत होगा? क्या इस भूचाल में प्रदेश कांग्रेस के 14 विधायक टूटकर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल हो जाएंगे? और क्या लोकसभा के साथ ही राज्य के विधानसभा चुनाव भी ले लिए जाएंगे? आइए आज के चक्रव्यूह में इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। बीते 1.5 साल में महाराष्ट्र राज्य 2 बार सियासी भूकंप झेल चुका है। पहली बार एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना दोफाड़ हुई और दूसरी बार अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी भी 2 टुकड़े हो गई। जाहिर है कि अब बारी कांग्रेस की है। और हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के ही एक वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता जो कि राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वे कह रहे हैं। तब तो बात में दम लगता है। आइए देखते हैं कि वह सियासी भूकंप कैसे होगा। क्या इस भूकंप में कांग्रेस के 14 विधायक टूटकर बीजेपी या शिंदे की शिवसेना अथवा अजित पवार की एनसीपी में चले जाएंगे? और क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आसन्न लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटा लिए जाएंगे? कांग्रेस में विभाजन की बुनियाद तो उसी दिन रख दी गई थी जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। उस सरकार के फ्लोर टेस्ट में याद करें कि कांग्रेस के 10 विधायक नहीं पहुंच पाए थे। इनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी शामिल थे। तब उन्होंने बताया था कि वे और उनके साथी 10 विधायक किसी कारणवश लेट हो गए और सदन का गेट समय पर बंद हो गया था। यह बेहद रहस्यपूर्ण बात थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री समय पर सदन में कैसे नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि तब शिंदे सरकार को जीतना ही था और तब वह जीत भी गई। लेकिन राज्य कांग्रेस में तभी से खलबली मची हुई है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। और अब तो सरेआम ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है। इसी का एक नमूना कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के रूप में दिल्ली शोरों ने पेश किया है। ये मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के स्टार नेता राहुल गांधी के बहुत खास मित्र थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के रवैये और नीतियों से तंग आकर पार्टी को राम राम कर दिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। जब मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल हुए, उस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवड़ा का स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसका मतलब यह हुआ कि शिवसेना या भाजपा में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता या विधायक शामिल हो सकते हैं। यह चर्चा पिछले साल भर से चल रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में इस समय कम से कम 14 विधायक असंतुष्ट हैं और वे कांग्रेस से पलायन कर भाजपा या शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक चौहान का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। बताते हैं कि राहुल गांधी उनकी नहीं सुनते हैं और जिसकी सुनते हैं वे किसी और की नहीं सुनता। चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से भी उन्हीं की पार्टी के 14 विधायक नाराज चल रहे हैं। तो क्या यही 14 विधायक आने वाले कुछ समय में पाला बदलकर सत्ता पक्ष के खेमे में चले जाएंगे? उधर राज्य के एक और पूर्व मुख्यमंत्री तथा वयोवृद्ध वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के भी बीजेपी वासी होने की चर्चा चल रही थी। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने सुशील कुमार शिंदे से हाल ही मुलाकात भी की थी। इस बारे में सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि उन्हें और उनकी विधायक पुत्री प्रणीति शिंदे को भाजपा से ऑफर तो है, लेकिन उन्होंने फिलहाल मना कर रखा है और वे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। हालांकि ऐसा सभी बड़े नेता कहते हैं, लेकिन वक्त आने पर पाला बदलने में देर नहीं करते। इधर इसी स्थिति पर राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने चिंता जताते हुए कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं वह तो अफसोस की बात है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि ज्यादातर वे लोग जा रहे हैं जो सरकार में रहने पर तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और अब सरकार नहीं है, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं। इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। एक और बड़ी बात यह है कि देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चल रही है। तो क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लोकसभा के आगामी चुनाव के साथ ही हो जाएंगे?
इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके 40 विधायकों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से विपरीत आया और उनको अयोग्य विधायक करार दिया गया तो उस समय यह सरकार अस्थिर हो जाएगी और उसकी तब बहुत भद पिटेगी। तब विधानसभा भंग करके शिंदे एंड कंपनी मोदी के नाम पर हो रहे लोकसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चर्चा में कितना दम है। तब तक तैयार रहिएगा। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा होगी। नमस्कार।